हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन विद भाद्रा जून। ये मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने का मेरा केवल इतना सा ही परिप्रेक्ष्य है कि चूँकि इसमें क्या रहता है, आपके 9 तक मैंने करा दिए हैं। एक आधा आपको होमवर्क दिया होगा, वो इजी थे, आपने होमवर्क कर लिया होगा, ठीक है ना। नहीं किया हो या ना कर पाया हो तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कैपिटल X इक्वल्स टू ABCD एंड कैपिटल Y और कैपिटल Y इक्वल्स टू कितना दिया है आपके FB आगे क्या है FVDG, ठीक। तो निम्नलिखित को ज्ञात करो। 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 हाँ जी, तो आगे आपके ज्ञात करो। तो निम्नलिखित को ज्ञात करो, ठीक है। तो भी देखेंगे अपन, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। फर्स्ट पार्ट है आपके कैपिटल X माइनस कैपिटल Y, सेकेंड पार्ट है आपके कैपिटल Y माइनस कैपिटल X, थर्ड पार्ट है आपके कैपिटल X इंटरसेक्शन कैपिटल Y, ठीक। तो अपन देखेंगे x माइनस वाई, यानी x में से y को घटाओ तो कितना बनेगा b। देखो x माइनस वाई वाला x के वो है जो y में नहीं है, a है क्या y में। तो x फर्स्ट पार्ट देखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू a नहीं है भाई, y में तो a आ जाएगा, ठीक। उसका b है तो b नहीं आएगा, c नहीं है तो c आ जाएगा, d है तो d नहीं आएगा, b और d हैं तो वो दोनों नहीं आएंगे, बाकी आ जाएंगे। सेकेंड वन इज y माइनस एक्स, सेकेंड वन इज y माइनस एक्स, है ना। तो y माइनस एक्स में क्या करेंगे, f है क्या, y x में नहीं है तो f आ जाएगा, b है तो b नहीं आएगा, d है तो d नहीं आएगा, g नहीं है तो g आ जाएगा, है ना। y माइनस एक्स मीन्स y की वो है जो x में नहीं है, ठीक। और थर्ड वन क्या है आपके इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अपन क्या देखेंगे, x इंटरसेक्शन y। अब इसमें वो अवयव आएंगे जो इन दोनों में नहीं आए हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है, b और d कॉमन है तो b और d आ गए, B, D, ठीक। अपन देखेंगे भाई ये 10वां क्वेश्चन सॉल्व होता है यहाँ पे। नंबर 11th इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11th इज यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं, यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं, कैपिटल R वास्तविक संख्याओं, यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं तथा नंबर 11th है, यदि कैपिटल R वास्तविक संख्याओं तथा Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तथा Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस क्यू क्या होगा, तो R माइनस क्यू क्या होगा, तो R माइनस क्यू क्या होगा, ठीक। तो अपन देखते हैं भाई, R माइनस क्यू पूछा है हमारे से। यदि R वास्तविक संख्याओं तथा Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो R माइनस क्यू क्या होगा। भाई देखो, वास्तविक संख्याओं में से परिमेय संख्या चली गई तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक। चलिए नंबर 12 देखेंगे। देखो भाई
12th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है आपके, है ना, ट्रू फॉल्स टाइप है। मेरे हिसाब से आपको साफ दिख रहा होगा और सुनाई भी साफ दे रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10th को मैं रब करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12th देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12th होगा, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से, बताइए कि निम्न कथनों में से, बताइए कि निम्न कथनों में से, बताइए कि निम्न कथनों में से, नंबर 12 बताइए कि निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, प्रत्येक सत्य है या असत्य, प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखो नंबर 12 है, 12th का अपन फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्या दिया हुआ है आपके, 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। ये दिया है आपको नंबर 12th में। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो 12th का फर्स्ट है आपके 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक। नंबर सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन है आपके ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, तथा ए बी सी डी, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, है ना, क्या असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय हैं। और आगे क्या है आपके, नंबर 3 बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट और सेकंड किए लेते हैं। तो देखो फर्स्ट है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है असत्य, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक, इनके बारे में ये दिया है कि ये कैसे हैं आपके, संयुक्त नहीं हैं, यानी कि असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त हैं यानी सीधी बात है भाई, असंयुक्त कब होते हैं, जब कोई भी अवयव कॉमन ना हो। ठीक है, तो देखो 3 कॉमन है दोनों में, असंयुक्त नहीं है ना। 3 कॉमन है, जब कोई कॉमन ना हो तो असंयुक्त होते हैं, डिसजॉइंट। लेकिन कॉमन आ रहा है इसलिए ये क्या है आपके, असत्य है ना, असत्य है। ये कथन आपके असत्य है। और रीज़न ये है, चूंकि औचित्य क्या है या रीज़न क्या है, चूंकि 6 दोनों में कॉमन है, 6 ही है, 3 है, 3, चूंकि 3 दोनों में कॉमन है, चूंकि 3 दोनों में, चूंकि 3 दोनों में कॉमन है, चूंकि 3 दोनों में कैसा है, कॉमन है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी, ए दोनों में कॉमन है ना, देखो ए दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या है, ये भी असंयुक्त नहीं है, तो असत्य हो गया। इसमें दिया असंयुक्त समुच्चय हैं, तो ये भी असत्य है। और असत्य क्यों है, चूंकि ए दोनों में कॉमन है, चूंकि ए दोनों में कॉमन है, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं 11वां हटा दो, है ना, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए मैं 11th क्वेश्चन नंबर को हटा दे रहा हूँ।
ट्वेल्थ का नंबर थर्ड, ट्वेल्थ का पार्ट थर्ड है भी, ट्वेल्थ का आपके पार्ट थर्ड है, ट्वेल्थ का पार्ट थर्ड 2, 6, 10, 10, 14, 2, 6, 10 एंड 14, ठीक। तथा आगे है आपके 3, 7, 11 एंड 15, 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय आगे क्या है आपके हैं। उसके बाद में नंबर फोर्थ है 2, 6, 10, 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 तथा 3, 7 एंड 11 आगे क्या दिया है, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। इसके बारे में दिया है कि ये असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक। तो देखेंगे अपन 1, 2, 3, 4, हाँ 3 और 4 देखो ध्यान दो, ये दोनों असंयुक्त समुच्चय दिए गए हैं। देखो 2 नहीं है भाई, उसमें 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये सत्य है, कोई भी कॉमन नहीं है, सत्य है। अच्छा रीजन क्या है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं, ठीक। उसके बाद देखो क्या है 2, 6, 10, देखो 2 नहीं है इसमें, 6 भी नहीं है उसमें, 10 भी नहीं है, यानी कोई भी अवयव उभय, हाँ तो क्या है दिया है, सत्य है, पहले लिखो सत्य है, फिर दोनों का कारण एक साथ दे देते हैं, सत्य है ना। चूंकि भाग कौन से में, 3 व 4 में, चूंकि भाग 3 व 4 में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः क्या है आपके, चूंकि भाग 3 व 4 में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, अतः यह क्या है आपके, अतः ये यहाँ दोनों असंयुक्त समुच्चयों को दिखाते हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक। दोनों में असंयुक्त समुच्चय को दिखाते हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं, एक ही बात है, ठीक। अब आगे देखेंगे अपन, नेक्स्ट वन देखेंगे। तो भी मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे अगली अपनी एक्सरसाइज है वो है 1.5, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था 1.4 का। तो आर नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर इज 1.5। एक्सरसाइज नंबर 1.5। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है 1.5 का। अब देखो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एक डेफिनेशन है आपकी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय है ना, देखो पूरक समुच्चय क्या होता है। पूरक समुच्चय जानने से पहले एक दूसरा वर्ड आएगा आपके लिए, वो है सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। पूरक समुच्चय से ठीक पहले एक अलग टर्मिनोलॉजी का वर्ड है आपके लिए, वो है सार्वत्रिक समुच्चय। देखो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय से आप समझोगे कि सभी समुच्चयों का गॉडफादर, ठीक। किसी संदर्भ में दिए गए, है ना, सभी समुच्चय, जिस बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, ठीक। किसी संदर्भ में दिए गए
सभी समुच्चय की संदर्भ में दिए गए सभी समुच्चय जिस बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, जिस बड़े समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं वह समुच्चय उस संदर्भ का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। उस बड़े समुच्चय का क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब आते हैं अपन पूरक समुच्चय पे। तो देखो, कोई समुच्चय A है तो उसका पूरक समुच्चय जो होगा ना A डैश, वो किसके इक्वल होगा? U माइनस A के। इसको A का जो पूरक समुच्चय होगा उसको या तो A डैश से दिखाएंगे या AC से दिखाएंगे। किसी समुच्चय को उसके सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा दें तो जो समुच्चय आता है वो पूरक समुच्चय कहलाता है। यानी कि मूल समुच्चय और पूरक समुच्चय के अवयवों को जोड़ दें या एक साथ सम्मिलित कर दें तो वो जो समुच्चय बनता है वही आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो ये हो गया आपके पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्लियर? चलिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और आगे स्टार्ट करता हूँ। अब जो रूल्स हैं ना, जैसे डी मॉर्गन्स रूल हैं, है ना, पूरक समुच्चय के दूसरे नियम हैं, ठीक, वो आपके जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको आ जाएंगे। ठीक है, वरना जो क्वेश्चन यूज वाला होगा ना जिसमें डी मॉर्गन्स रूल यूज हो रहा होगा, उस क्वेश्चन को जैसे ही मैं कराऊंगा तो ठीक उससे पहले बता दूंगा आपके। ठीक, तो अपन देखते हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मान लीजिए कि u इक्वल्स टू क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मान लीजिए कि कैपिटल U इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और कैपिटल A इक्वल्स टू क्या है आपके? कैपिटल A इक्वल्स टू है 1 2 3 4। ठीक, और कैपिटल B इक्वल्स टू क्या है आपके? B इक्वल्स टू है 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। ठीक, और C इक्वल्स टू क्या है? 3 4 5 6, और कैपिटल C इक्वल्स टू है 3 4 5 6। वीडियो ले लेना है, ठीक, 5 मिनट। हाँ, C इक्वल्स टू है आपके 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात आगे क्या है आपके? ज्ञात, उसके बाद करो। ठीक, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है हमारे को। अब ध्यान से देखेंगे, मेरे हिसाब से आपको सही सुनने में आ रहा होगा, सही ही दिख रहा होगा, है ना? ठीक, चलिए, तो अपन देखते हैं इसके बाद। देखो, ये हो जाएगा नंबर फर्स्ट का। तो निम्नलिखित ज्ञात करो। फर्स्ट का है A डैश, सेकंड है आपके B डैश, थर्ड है आपके A यूनियन C का होल डैश, फोर्थ है आपके A यूनियन B का होल डैश, फिफ्थ है आपके A डैश का होल डैश, और सिक्स्थ है आपके B माइनस C का होल डैश। ठीक, तो देखते हैं अपन। देखो, ध्यान दो भाई, A डैश का मतलब पहला देखो, A डैश मीन्स U माइनस A। U क्या है? U है ये
और ए है वो, तो यू को मैं लिखे दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें से ए को हटाना है, ए यानी कि 1 2 3 4 एंड 4। तो देखो 1 2 3 4 ये चले गए, यानी ये सारे अवयव आ जाएंगे। तो अवयव क्या आएंगे आपके 5 6 7 एंड 8 एंड 9। अवयव क्या आएंगे आपके 5 6 7 8 9, ठीक, 5 6 7 8 9, ठीक। नंबर सेकंड वन देखेंगे अपन। सेकंड वन है बी डैश इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो u माइनस बी इक्वल्स टू क्या आएगा आपके, u तो यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और माइनस b क्या है आपके, b है वो है ना 2 4 6 8, ठीक। तो ये देखेंगे अपन u माइनस बी, u ये है और u में से b हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, तो 1 3 5 7 9 आ जाएंगे। 1 3 5 7 एंड 9, 1 3 5 7 एंड 9 आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक। तो वो 1, क्या वो 1 दूसरे में नहीं है, 2 है तो नहीं आएगा, 3 नहीं है तो आ जाएगा, 4 है तो नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 है तो नहीं आएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, ठीक। 8 भी था। ये आपके समझ में आ गया होगा बी डैश। इसी तरीके से आगे अपन देखेंगे नंबर थर्ड वन इज व्हाट। थर्ड वन है आपके ए यूनियन सी का होल डैश, है ना, यानी कि u माइनस ए यूनियन सी, है ना। अब मैं इसको यहाँ करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखो अपन ए यूनियन सी निकाले लेते हैं। थर्ड करने के लिए पहले अपन ए यूनियन सी परफॉर्म किए लेते हैं। तो देखो ए यूनियन सी क्या होगा, ए है, ए इज़ दिस वन और सी है ये, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन सी क्या हो जाएगा आपके 1 2 3 4 5 और 6। अब देख लो भाई कोई अवयव छूटा तो नहीं है, 1 आ गया है यहाँ से, 2 भी यहाँ से आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 3 4 यहाँ भी है, 5 6 ये हो गए, ठीक। अब इसको u में से हटाओ, तो u में से इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, ध्यान से देखना भाई, u ये है उसमें से वो चला गया, तो क्या आएगा आपके 1 2 3 4 5 6 चला गया, तो 7 8 9 आ गया, 7 8 एंड 9 क्या आ गया आपके 7 8 एंड 9, 7 8 एंड 9 आ गया भाई, 7 8 एंड 9 इधर आंसर, ठीक। यहाँ तक हो गया। u माइनस ए यूनियन सी, u माइनस ए यूनियन सी यानी कि 7 8 9, ठीक। उसके बाद ए यूनियन बी का होल डैश, है ना, फोर्थ पार्ट। उससे पहले थोड़ा सा रब करूँगा, मैं मिटा लूँगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लें चीज़ों को, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फर्दर, ठीक। तो अपन देखते हैं। देखो मैंने पहले ये तीनों पार्ट हटा दिए, अब देखो ये तीनों पार्ट हटाने से फ़ायदा क्या हुआ अपने को। फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ वन क्या है अपना, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी निकालो। देखो क्या होगा आपके ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से देखो ए और बी, ए यूनियन बी है ना, 1 2 3 4 और ये 6 8, 1 2 3, देखो ये आया 1 2 3 4 तो ए से आ गए। अब देखो 2 आ चुका दोबारा लिखेंगे, 4 आ चुका दोबारा लिखेंगे, 6 8 और आएंगे, तो 6 8, ठीक। ये हो गया आपके समुच्चय। ए यूनियन बी हो गया आपके 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ठीक। ए यूनियन बी आ गया। अब हमें u माइनस ए यूनियन बी करना है, यानी कि u है हमारा ये सेट, इसमें से ए यूनियन बी इसको हटाना है। देखो एक तो उसमें आ रहा है तो एक तो आएगा नहीं, ठीक। 2 भी उसमें आ रहा, 2 नहीं आएगा, 3 भी उसमें आ रहा, 3 नहीं आएगा, 4 भी आ रहा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आ रहा उसमें, तो 5 आएगा, ठीक। 6 उसमें आ रहा नहीं आएगा, 7 उसमें नहीं आ रहा तो आ जाए, उसमें नहीं आ रहा तो आ जाएगा, 8 उसमें आ रहा तो नहीं आएगा, फिर 9, ठीक। तो केवल क्या होगा भैया आपके 1, चूँकि हमें u माइनस चाहिए तो 1 उसमें आ रहा था इसलिए नहीं लिखा, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था,
5 नहीं आ रहा तो लिख दिया, 6 भी आ रहा है तो लिख दिया 7 8 9, 5 7 9, ये हो गया। ठीक, अच्छा ये तो था आपके फोर्थ। उसके बाद देखेंगे अपन फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या है, ए डैश का होल डैश। ठीक, यानी कि ए डैश का होल डैश ए ही होता है वैसे। ठीक है, ये थ्योरम है तो ये ए ही आने वाला है इन दी एंड, है ना। आप लोग इसको परफॉर्म कर लें, u माइनस ए पहले u माइनस ए करेंगे, फिर देखो मैं किए देता हूँ। ये डैश लगा हुआ है, ए डैश का मतलब u माइनस ए, है ना। फिर उसके बाद डैश लगा हुआ है, इसका मतलब u माइनस ए, है ना। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो u माइनस यू प्लस ए हो गया, u से u चला गया तो बचा प्लस का ए। क्या बचा आपका, प्लस का ए। ठीक, तो ये तो हो गया फिफ्थ। फिफ्थ के बाद नंबर देखेंगे सिक्स्थ। तो देखो सिक्स्थ है आपके, है ना। सिक्स्थ लेके चलने के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है आपके, सिक्स्थ है b माइनस सी का होल डैश इक्वल्स टू b माइनस सी का होल डैश, यानी पहले b माइनस सी कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक है, तो b माइनस सी इज़ वॉट, b माइनस सी हो जाएगा, b में से c को सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। तो देखो दो b में है, c में नहीं है, यानी 2 आ जाएगा। तीन तो उसमें ही नहीं है, 4 है इसमें, 5 6 है इसमें, 8, 2 और 8 आएंगे। ठीक है, देखो 2 नहीं था इसमें सी में, इसलिए बी, दो बी माइनस सी का मतलब क्या है, बी के वो जो सी में ना हो, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो 2 इसमें नहीं है तो 2 आ गया, 4 इसमें है इसलिए 4 को नहीं लिखा, 6 इसमें है इसलिए 6 को नहीं लिखा, 8 इसमें है तो ये आ गया। ठीक, अब बी माइनस सी का होल डैश यानी यू माइनस बी माइनस सी। ठीक, इसका मतलब बी माइनस सी के अवयव को छोड़ दो, 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी यू के सारे अवयव लिख दो। तो यू के सारे अवयव 2 और 8 को छोड़ के, है ना, क्या आ जाएंगे 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ठीक, ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय माता दी।